नमस्कार दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न की एक और वीडियो में आपको स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेरिस मोरबुजो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ये एक बेरिस मोरबुजो कैंडलस्टिक पैटर्न है जो वो किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से हम उसमें एंट्री ले सकते हैं, कहां पर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और किस टाइप के हम इसमें टारगेट अचीव करेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि बेरिस मोरबुजो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बेरिस मोरबुजो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। देखिए दोस्तों, बेरिस मोरबुजो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पहले हम देखते हैं कि ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड किस टाइप का होना चाहिए, यानी कि मार्केट के किस टाइप के ट्रेंड पे कहां पर बेरिस मोरबुजो कैंडल है जो वो बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो मार्केट का ट्रेंड है दोस्तों वो ओवर दी ऑल अप होना चाहिए, यानी कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप होना चाहिए। बेरिस मोरबुजो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में अगर हम देखते हैं तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप होना चाहिए, यानी कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप होना चाहिए और उस अप ट्रेंड में कुछ कैंडल यहां पर ग्रीन हो सकती हैं और कुछ कैंडल यहां पर रेड हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो ओवर दी ऑल अप होना चाहिए। उस अप ट्रेंड में कुछ कैंडल ग्रीन होंगी, कुछ कैंडल रेड होंगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर इस टाइप से कुछ कैंडल यहाँ पर रेड भी बन सकती हैं और कुछ टाइप की कैंडल यहाँ पर ग्रीन बन सकती हैं। ये लेकिन मार्केट का जो ट्रेंड है, यानी कि मार्केट का जो मूवमेंट है वो अप साइड में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और अप साइड में यहाँ पर एक कैंडल बनेगी जो कि एक फुल बॉडी कैंडल होगी, उसमें 1% भी वहां पर बिग नहीं रहेगी, यानी कि शैडो नहीं रहेगी, वो फुल बॉडी कैंडल होगी और उस कैंडल का जो हमारे पास कलर होगा वो रेड होगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप की कैंडल बनेगी हमारे पास दोस्तों अप साइड में। बेरिस मोरबुजो कैंडल इस टाइप की कैंडल बनेगी जो कि एक फुल बॉडी कैंडल होगी, इसमें 1% भी यहाँ पर बिग नहीं रहेगी, यानी कि एक इस टाइप की कैंडल बनेगी जो हमारे पास अप साइड में। ठीक है दोस्तों, उसमें एक बिग नहीं रहेगी। अगर उसमें बिग होती भी है तो वो छोटी सी बिग होगी, चाहे वो अप साइड में हो चाहे वो डाउन साइड में हो। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस टाइप की होगी जिस टाइप से 1% की यहाँ पर बिग चल सकती है अप साइड में या फिर यहाँ पर डाउन साइड में छोटी सी बिग यहाँ पर चल सकती है। लेकिन कहने का भाव ये है, अगर ये बॉडी यहाँ पर यानी कि फुल बॉडी कैंडल है जो यहाँ पर ये 10 पॉइंट की है, तो उसमें से 1 पॉइंट की यहाँ पर बिग चल सकती है, चाहे वो बिग अप साइड में हो चाहे वो बिग डाउन साइड में हो। लेकिन कहने का मतलब ये है 10 में से 1% यहाँ पर बिग चल सकती है, 9% की तो यहाँ पर बॉडी ही होनी चाहिए, तभी हम एक बेरिस मोरबुजो कैंडल को कंसीडर करेंगे। ठीक है दोस्तों, और वो बिग अप साइड में भी हो सकती है बॉडी के और वो बिग डाउन साइड में भी हो सकती है बॉडी के। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर बिग बहुत छोटी होगी एज कंपेयर टू बॉडी के, यानी कि 10 में से 1% यहाँ पर बिग चल सकती है, 2% भी यहाँ पर विक चल सकती है। वो बॉडी का मतलब वेट है जो वो होगा, यानी कि अगर बॉडी यहाँ पर 20 पॉइंट की है तो उसमें से 2% की यहाँ पर विक चल सकती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हम एंट्री किस टाइप की लेंगे, वो स्टॉप लॉस हम कहाँ पर लगाएंगे और हम टारगेट कैसे अचीव करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अप साइड में एक कैंडल बनेगी बेरिस मोरबुजो कैंडल। ठीक है दोस्तों, और एक बेरिस मोरबुजो कैंडल का जो कलर होगा हमारे पास वो कलर होगा हमारे पास यहाँ पर रेड। ठीक है दोस्तों, और उस रेड कलर में हमारे पास जो ग्रीन कलर की बॉडी होगी, यहाँ पर हम ग्रीन कलर की बॉडी को कंसीडर नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ रेड कलर की बॉडी को ही कंसीडर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं एंट्री की कि हम एंट्री कहां पर लेंगे। देखिए दोस्तों, बेरिस मोरबुजो कैंडल का जो हमारे पास लो होगा, मार्केट जब इसके लो से नीचे ट्रेड करना शुरू करेगी, यानी कि मार्केट यहां पर 2 से 3 मिनट इसके नीचे सस्टेन करना शुरू करेगी, यानी कि मार्केट इसके नीचे 2 से 3 मिनट जाकर सस्टेन करेगी, तब हम वहां पर तुरंत एंट्री ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, हम वहां पर क्लोजिंग का वेट नहीं करेंगे, यानी कि 5 मिनट की कैंडल होगी जो हमारे पास, उसमें से 2 या 3 मिनट यहां पर इसके नीचे सस्टेन करना चाहिए, यानी कि जो हमारे पास लो होगा बेरिस मोरबुजो कैंडलस्टिक का, उसके नीचे मार्केट जैसे ही जाएगी 2 से 3 मिनट वहां पर सस्टेन करेगी, रुकेगी, तब हम वहां पर तुरंत एंट्री ले लेंगे। और मार्केट इसका स्टॉप लॉस क्या होगा हमारे पास, इसका स्टॉप लॉस हमारे पास होगा जो बेरिस मोरबुजो का जो हाई होगा वही हमारा यहाँ पर ऐसा रहेगा। ठीक है दोस्तों, स्टॉप लॉस हमारा वो होगा जो बेरिस मोरबुजो कैंडलस्टिक पैटर्न का जो हमारे पास हाई होगा वही हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर एक और बात, यहाँ पर जो हमारे पास इसका हाई होगा, बेरिस मोरबुजो कैंडल का जो हमारे पास हाई होगा वो अनब्रेकेबल होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर अप ट्रेंड आ रहा है, जो यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर कैंडल बनी है उन किसी भी कैंडल के द्वारा जो मार्केट का जो बेरिस मोरबुजो का हाई है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, यानी कि जो ये अप ट्रेंड है, इस अप ट्रेंड में सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जो वो बेरिस मोरबुजो कैंडल का हाई होना चाहिए। ठीक है दोस्तों,
ये जो हमारे पास हाई है ये अनब्रेकेबल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हम वहां पर तभी एंट्री लेंगे, वहां पर तभी स्टॉप लॉस लगाएंगे, वहां पर हम बेरिस मोरबुजो कैंडल को तभी कंसिडर करेंगे जब उस बेरिस मोरबुजो कैंडल का जो हाई है वो अनब्रेकेबल हो और इस ट्रेंड का जब से हाईएस्ट पॉइंट भी हमारे पास बेरिस मोरबुजो कैंडलस्टिक पैटर्न का ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके टारगेट के बारे में कि हम इसके टारगेट किस तरह से पकड़ते हैं। देखिए दोस्तों, जब हमारे पास ये अप ट्रेंड में जो कि हमारा एक मूवमेंट होगा, अप ट्रेंड में एक हमारा मूवमेंट होगा, उस मूवमेंट का हम 77% फर्स्ट टारगेट पकड़ते हैं। यानी कि फर्स्ट टारगेट हम पकड़ेंगे इसका 77% और सेकंड टारगेट हम इसका पकड़ेंगे 120% और थर्ड टारगेट हम पकड़ेंगे इसका 225%। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर ये हमारे पास मूवमेंट यहाँ पर 100 पॉइंट की है तो फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 77 पॉइंट। ठीक है दोस्तों, और सेकंड टारगेट हमारा होगा 120। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका नया लो। ठीक है दोस्तों, इससे भी नीचे हमारा नया लो होगा वो हमारा सेकंड टारगेट होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो हमारे पास ये मूवमेंट अप साइड में आएगी, जो है हमारे पास ट्रेंड होगा हमारे पास अप ट्रेंड में, ठीक है दोस्तों, उस ट्रेंड का हमारे पास 77% हमारे पास फर्स्ट टारगेट रहेगा उस मूवमेंट का, उस ट्रेंड का। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमारे पास ये ट्रेंड अप ट्रेंड आ रहा है, इसका 77% हमारे पास फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा हमारे पास 120% और थर्ड टारगेट होगा हमारे पास 225%। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कितनी कैंडल का फ्लो अप साइड में होना चाहिए और कितने पॉइंट की मूवमेंट अप साइड में होनी चाहिए बैंक निफ्टी में, किसी भी स्टॉक में या फिर निफ्टी में। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसमें बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी में कितने पॉइंट की मूवमेंट अप साइड में होनी चाहिए और कितने पॉइंट का मूवमेंट अप साइड में होना चाहिए, तब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। निफ्टी में बैंक निफ्टी में कम से कम 170 से 190 पॉइंट की अप ट्रेंड में मूवमेंट होनी चाहिए, तभी हम इसको फॉलो करेंगे। और अगर हम इसको निफ्टी में देखते हैं तो निफ्टी में कम से कम 70 से 90 पॉइंट की अप ट्रेंड में मूवमेंट होना चाहिए, तभी हम इसको फॉलो करेंगे। और अगर हम इसको किसी स्टॉक में देखते हैं तो स्टॉक में कम से कम 1.5 से 2%, किसी भी स्टॉक का 1.5 से 2% अप ट्रेंड में मूव होना चाहिए, तभी हम इसको फॉलो करेंगे। यानी कि अगर ये स्टॉक 1000 रुपए का या फिर 2000 रुपए का है, 2000 रुपए का 2% अप ट्रेंड में मूव होना चाहिए, तभी हम इसको फॉलो करेंगे। और अब हम बात करते हैं कि कैंडल 5 मिनट की कैंडल कितनी होनी चाहिए अप ट्रेंड में, यानी कि 5 मिनट की कितनी प्रकार की कैंडल अप ट्रेंड में होनी चाहिए। अगर हम इसको 5 मिनट के चार्ट पर देखते हो तो 5 मिनट के चार्ट पर कम से कम यहाँ पर 11 से 12 कैंडलों का फ्लो अप ट्रेंड में होना चाहिए, तभी हम इसको फॉलो करेंगे। और अगर हम 50 मिनट के चार्ट पर देखते हैं तो 50 मिनट के चार्ट पर कम से कम यहाँ पर 7 से 9 कैंडलों का फ्लो अप ट्रेंड में होना चाहिए, तभी हम इसको फॉलो करेंगे। और अगर आप इसको किसी डेली चार्ट पर देखते हो तो डेली चार्ट पर 4 से 5 कैंडल यानी 4 से 5 दिन का अप ट्रेंड में मूव होना चाहिए, तभी हम इसको फॉलो करेंगे। ठीक है दोस्तों, और डेली चार्ट पर अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो अप ट्रेंड में जितनी भी हमारे पास कैंडल होंगी वो सारी कैंडल हमारे पास यहाँ पर ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, उनमें से एक भी कैंडल यहाँ पर रेड नहीं होनी चाहिए। सारी टाइप की जो हमारे पास कैंडल है 4 से 5 दिन की जो हमारे पास कैंडल होगी यहाँ पर, वो सब कैंडल हमारे पास यहाँ पर ग्रीन होनी चाहिए, उनमें से एक भी कैंडल है जो हमारे पास वो रेड नहीं होनी चाहिए। 4 से 5 दिन का जो फ्लो होगा ट्रेंड में वो हमारे पास ग्रीन कैंडल में ही होना चाहिए। उसके बाद अगर रेड कलर की एक बेरिश मोरबुसो कैंडल बनती है तब वो बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बैंक निफ्टी में अगर आप इसको देखते हो तो 170 से 190 पॉइंट की अप ट्रेंड में मूव होना चाहिए और निफ्टी में 70 से 90 पॉइंट की, और किसी भी स्टॉक में 1.5 से 2% का अप ट्रेंड में मूव होना चाहिए। और 5 मिनट के चार्ट पर अगर आप इसको देखते हो तो 11 से 12 कैंडल होनी चाहिए अप ट्रेंड में, और 50 मिनट के चार्ट पर 7 से 9 कैंडल, और डेली चार्ट पर 4 से 5 दिन का अप ट्रेंड में मूव होना चाहिए। और अगर आप इसको यानी कि अगर आप इसको बैंक निफ्टी में देखते हो और 5 मिनट के चार्ट पर अगर आप इसको फॉलो करते हो तो 170 से 190 पॉइंट की आप ट्रेंड में मूव भी हो चुका हो और 11 से 12 कैंडल भी बन चुकी हो। यानी कि जो मैंने आपको एक कंडीशन बताई है बैंक निफ्टी की और ये 5 मिनट की और 50 मिनट की डेली चार्ट की, ये हमारे पास प्लस है, यानी कि इनमें से दोनों चीजों को होना हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरी है। 170 से 190 पॉइंट की आप ट्रेंड में मूव भी और 11 से 12 कैंडल का भी आप ट्रेंड में मूव होना चाहिए, यानी कि कैंडल बन चुकी हो आप ट्रेंड में, तभी हम इसको फॉलो करेंगे। यानी कि अगर 11 से 12 कैंडल बन चुकी हो और 170 से 190 पॉइंट की आप ट्रेंड में रैली ना हो चुकी हो तब हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। यानी कि 170 से 190 पॉइंट की आप ट्रेंड में मूव भी होना चाहिए और 11 से 12 कैंडल आप ट्रेंड में बन चुकी हो तभी हम इसको फॉलो करेंगे। बेरिश मोरबुसो कैंडल एक बहुत ही पावरफुल कैंडल
कैंडल होती है ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है अगर ये हमारे सेटअप पर बनती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके बिना सेटअप पर बनती है, अगर आप इसमें इसको कहीं पर भी ढूंढोगे तब ये अच्छा वर्क नहीं करेगी, यानी कि एक टॉप पर बनेगी। ये एक बेरिस मोरबुजो कैंडल है जो एक टॉप पर बनेगी, यानी कि मार्केट का ट्रेंड अप होगा और उस अप ट्रेंड में ये किसी स्पोर्ट पर, रेजिस्टेंस पर या ट्रेंड लाइन पर बनती है तब ये डबल फोर्स के साथ बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी कि अगर किसी भी ट्रेंड लाइन के आसपास, किसी भी सपोर्ट के आसपास, किसी भी रेजिस्टेंस के आसपास अगर ये बनती है तब ये बहुत ही अच्छा वर्क करेगी, यानी कि आपको डबल फोर्स के साथ अपने टारगेट देगी। 77% जो इसका टारगेट है वो तो आपको बहुत आसानी से मिल सकता है इसका। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपनी नजर बनाकर रखिए, बेरिस मोरबुजो कैंडल है जो ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसको आप कम से कम 20 से 30 बार अपने सेटअप पर फॉलो कीजिए, बार बार देखिए कि इसकी क्या गलती है, क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं, क्या इसके एडवांटेज है, क्या इसके डिसएडवांटेज है। तभी आपको एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। तब आप इसकी गलतियां देखोगे, इसकी अच्छाइयां देखोगे, इसकी बुराइयां देखोगे, तब आप एक यहाँ पर प्लान बनाओगे कि हाँ यहाँ पर एक बेरिस मोरबुजो कैंडलस्टिक पैटर्न में ये हमारे पास इसकी अच्छाइयां, ये हमारे पास इसकी बुराइयां हैं। देखिए दोस्तों, और अगर इसमें से अगर 100 बार ये बनती है तो इसमें से 80 बार या फिर 85 बार ही वर्क करेगी, यानी कि यहाँ पर 20 बार, 25 बार, 15 बार यहाँ पर ये फेल भी होगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर 80% ये सक्सेस रेट आपको देगी, यानी कि 80% यहाँ पर आप सफलतापूर्वक यानी कि बेरिस मोरबुजो कैंडल से प्रॉफिट निकाल सकते हो। यानी कि यहाँ पर 20% आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा ही होगा, तो स्टॉप लॉस के लिए भी यहाँ पर तैयार बैठे रहिए और प्रॉफिट के लिए भी यहाँ पर तैयार बैठे रहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इसके जो स्टॉप लॉस होता है, इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर बहुत छोटा होगा और उसके टारगेट हमारे पास बड़े होंगे। ठीक है दोस्तों, 77% फर्स्ट टारगेट होगा और यानी कि स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर होगा 10-20 पॉइंट का हमारे पास यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों।